लेट्स स्टार्ट सम एक्सरसाइज रिलेटेड टू नोट और कॉइन। अब जैसे हम कुछ खरीदने कुछ बाय करने जाते हैं तो हमको नोट 5 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का नोट, 100 रुपीज़ का नोट, 500 रुपीज़ का नोट, 2000 रुपीज़ का नोट, ऐसे कॉइन्स भी आते हैं, 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन। तो इसके रिलेटेड हमको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। तो अभी एक्सरसाइज में क्या है कि हमको क्या दे दिया है, रुपीज़ दिया है और हमको क्या करना है, उसको सेपरेट करना है कि जो रुपीज़ हमको सपोज शॉपकीपर ने 380 रुपीज़ मांगे तो हम उनको 380 रुपीज़ कैसे देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। रुपीज़ 380। ओके, अब मेरे पास कौन सी नोट है, 100 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की एंड 10 रुपीज़ का कॉइन है। तो मैं इसके रिलेटेड ये 380 रुपीज़ कैसे पेमेंट करूँगी। तो 100 रुपीज़ का नोट है तो ये कितना है, 380 रुपीज़ है। तो 100 रुपीज़ की कितनी नोट आएगी, 3। देख लेते हैं एक बार, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300 हो गया हमारे पास ये 300 रुपीज़। अब कितने रुपीज़ बचे हैं हमारे पास, 80 रुपीज़। तो अब कौन सा नोट है मेरे पास, 50 रुपीज़ का। तो 50 रुपीज़ की कितनी नोट्स लूँगी, 1, 2 लूँगी तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस वजह से कितनी नोट लूँगी, 1 नोट। तो क्या हो जाएगा इसका, 50 रुपीज़। अब कितने रुपीज़ दे दिए मैंने, 300 प्लस 50, 350 दे दिए। अभी भी हमारे पास रुपीज़ देना बाकी है। कितने रुपीज़ देना बाकी है, तो 380 देना है, उसमें से 350 दे दिया तो कितने बचे अभी हमारे पास, 30 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ के कितने कॉइन्स दूंगी मैं, 3 कॉइन्स। हो गया ये, 3 10 जा 30, 150 जा 50 और 300 जा 300। तो 300 प्लस 50 प्लस 30 हो गया 380। तो कैसे दूंगी, 100 के 3 नोट, 50 के 1 नोट एंड 10 रुपीज़ के 3 कॉइन्स। तो हो गया ये 380। ऐसे क्या है सेकेंड वन, 350। अब यहाँ पे मेरे पास ओनली फॉर 2 नोट्स है। कौन से, एक 100 का नोट है और 50 रुपीज़ का नोट है। तो कैसे पेमेंट करूँगी, तो ये क्या है 350। तो कितनी नोट है 100 की, 3 नोट। तो यहाँ पे कितनी आएगी, 3, इट मीन्स 300। अभी हमको कितना पेमेंट और करना है, 50 रुपीज़ का। तो 50 रुपीज़ की ऑलरेडी नोट है हमारे पास, तो वो कितनी पेमेंट करेंगे हम, 1। सो 100 रुपीज़ की 3 नोट एंड 50 रुपीज़ की 1 नोट इज इक्वल टू 350 रुपीज़। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज। हियर यू कैन सी दैट देयर इज लोन अमाउंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन अमाउंट। लोन अमाउंट क्या होता है, जब हम बैंक से कुछ अमाउंट बोरो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोन अमाउंट। तो अब कोई भी हमको लोन अमाउंट, कोई भी हमको ऐसे तो दे नहीं देगा हमको रुपीज़, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पेमेंट करना पड़ता है। जैसे जैसे मंथ जाता है वैसे हमको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट भी पेमेंट करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट। जब हम पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट। तो वैसे क्या किया है, सपोज़ कि हम बैंक से लोन लेते हैं, लोन कौन देता है, बैंक। तो जब भी हम एक्स्ट्रा अमाउंट, जो हमको अमाउंट है जो जब हम बैंक से बोरो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोन अमाउंट। अब हम लोन अमाउंट कंटिन्यू तो पे नहीं कर सकते, हमने लोन ले लिया है, तो हम क्या करते हैं उसको मंथली वाइज धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट उसको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, अमाउंट टू बी पेड, कितने रुपीज़ पे किए, रुपीज़ 150। लोन कितना लिया था हमने, 900 का। तो हम 900 रुपीज़ तो पे नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, मंथली पेमेंट करते हैं। तो कितना इधर बताया है, रुपीज़ 150। अब वो मंथ कितने मंथ्स में हमको पे करना है वैसा होता है, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, 14 मंथ, ईयर वाइज भी होता है। तो यहाँ पे कितना मंथ है, 8 मंथ। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि हमने जो लोन अमाउंट ली है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट किया है उसका जो टोटल अमाउंट है वो कितना होता है, हमारा टोटल होता है। तो हमको वो करना है फाइंड, और क्या फाइंड करना है, एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्स्ट्रा अमाउंट किसको बोलते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसको। ओके, लेट्स फाइंड टोटल अमाउंट और एक्स्ट्रा अमाउंट। वो फाइंड करने के लिए क्या है, एक फॉर्मूला है। तो टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, अमाउंट टू बी पेड पर मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ। जो अमाउंट हमने मंथली पेमेंट किया है उसको और कितने मंथ्स में हमको, कितने मंथ तक हमको वो पेमेंट करना है, उन दोनों को क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट टू बी पेड कितनी है, 150। 150 साइन किसकी है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, मल्टीप्लाई, और नंबर ऑफ मंथ कितना है, 8। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 8। अब आपको ये आता है कि 0 है, हम पहले भी लगा सकते हैं और आप साइड में भी 150 को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो।
8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी 0 नीचे, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 इट मीन्स 12। तो हमने कितना टोटल अमाउंट कितनी है, हमने सब टोटल अमाउंट क्या होता है जो इंटरेस्ट के साथ जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे उसके साथ क्या है टोटल अमाउंट। तो कितना पेमेंट किया है 1200 रुपीज़, ये हमको वापस देना है। अब हमको क्या पूछा है नेक्स्ट में एक्स्ट्रा अमाउंट। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट में से क्या करना है हमको, जो हमने लोन लिया था जितने रुपीज़ का उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो टोटल अमाउंट निकाला हमने, कितना आया 1200 रुपीज़। तो उस अमाउंट को क्या लिखेंगे हम टोटल अमाउंट में, साइन किसकी है अगेन यहाँ पे माइनस की, तो यहाँ पे क्या डालेंगे माइनस। और लोन अमाउंट क्या था हमारा 900 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 900। अब इजी हो गया, 1200 को 900 में से माइनस करते हैं, 1200 माइनस 900, 0 0, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे बोरो लेंगे इसका 0, 12 माइनस 9 3, 0 का 0। तो कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट हमने कितना पेमेंट किया मंथली 300 रुपीज़। So your total amount paid is 1200 rupees and extra amount paid is 300 rupees। और ये सब निकालने के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा लर्न करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट एंड एक्स्ट्रा अमाउंट। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट टू बी पेड पर मंथ। जो भी अमाउंट हमने पेड किया है मंथली उसको किससे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मंथ, जितने मंथ तक हमने पेमेंट किया है उन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका टोटल अमाउंट होगा। अब हमको क्या पूछा है एक्स्ट्रा अमाउंट, तो एक्स्ट्रा अमाउंट की फॉर्मूला क्या है टोटल अमाउंट माइनस लोन अमाउंट। तो टोटल अमाउंट की जो वैल्यू आई है हमारे पास उसको लोन अमाउंट के साथ क्या कर देना है माइनस, तो वो क्या होगा आपका एक्स्ट्रा अमाउंट। ओके, लेट्स डू सम एक्सरसाइज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता चलता है, तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है जब हमको बेनिफिट होता है तब, और लॉस मतलब जब हमको कोई फ़ायदा नहीं होता है लॉस हो जाता है तब। तो कैसे फाइंड करते हैं प्रॉब्लम सम में, कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ये किसकी साइन है ग्रेटर देन, मतलब जो साइड बड़ा होता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो हमको क्या हो जाएगा लॉस। सपोज़ कि एक एग्जाम्पल है कि अगर हम सपोज़ कि एक बैग बाय करने जा रहे हैं और बैग की प्राइस क्या है 700 रुपीज़ हमने उसको शॉपकीपर को दिए, बट सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस में हम उसको सेल कर रहे हैं उसको बेच रहे हैं, अगर वो हमने 500 रुपीज़ में उसको सेल कर दिया तो वो हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस, यस लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि हमने तो उनसे कितने 700 रुपीज़ में लिया है और उसको कम रुपीज़ में कम अमाउंट में क्या कर दिया हमने उसको सेल कर दिया है, कितने रुपीज़ में किया है 500 में, तो वो क्या हुआ हमारा लॉस। अब हमको फाइंड करना है कि लॉस कितना हुआ है, तो क्या करेंगे 700 माइनस 500, 0 0 और दिस 2, तो हमको कितना लॉस हुआ है 200 रुपीज़ का क्या हो गया हमको लॉस। अब आपको सेकंड में भी आपको क्या दिख रहा है कॉस्ट प्राइस इज स्मॉलर देन, ये किसकी साइन है स्मॉल की है, स्मॉलर देन सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट होगा, सपोज़ कि हमने वही बैग 500 रुपीज़ में क्या किया है ख़रीदा है, शॉपकीपर से 500 रुपीज़ में ख़रीदा है और उसको कितने में सेल किया है हमने 800 का, मतलब कि जो हमने प्राइस से ख़रीदा है उससे ज़्यादा अमाउंट से हमने सेल किया है, तो वो कितने रुपीज़ में सेल किया है 800, तो क्या हुआ हमारा इधर प्रॉफिट। अगेन हमको इधर फाइंड करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो क्या करेंगे हम माइनस 800 माइनस 500, कितना आएगा 0 0 0, 0 माइनस 0, 8 माइनस 5 3, तो 300 का क्या हुआ है हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए जब भी प्रॉफिट करना हो तो कॉस्ट प्राइस क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए और सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए ग्रेटर, मतलब बड़ी हो ज़्यादा होना चाहिए अमाउंट, तो उसी से क्या होगा हमारा प्रॉफिट। बट अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई और सेलिंग प्राइस कम हो गई तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। ओके, let's see an example of profit and loss. Okay, Shashmita bought a cycle for ₹2200। अब सश्मिता करके एक लड़की है उसने एक साइकिल खरीदी है, कितने में खरीदी है उसने 2200। तो जब हम खरीदते हैं वो क्या हुआ हमारा कॉस्ट प्राइस, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है
2200, ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। एंड सोल्ड इट टू मोहन, सोल्ड मतलब बेच देना, कितने में बेची मोहन को? 2800। तो जब भी हम सेल करेंगे तो वो क्या होगी हमारी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है हमारी? 2800 रुपीज़। कर दिया। अब हमको क्या पूछा है आगे? फाइंड द अमाउंट ऑफ हर गेन और लॉस। तो गेन मतलब भी क्या होता है? प्रॉफिट ही होता है, और लॉस मतलब जो हमको लॉस कर दे, नुकसान कर दे, उसको क्या बोलेंगे? लॉस। अब हमको फाइंड करना है कि इससे सुष्मिता को लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे पता चलेगा? तो फॉर्मूला है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होनी चाहिए? सेलिंग प्राइस से कम होनी चाहिए, तो ये क्या होगा? हमको प्रॉफिट होगा। अब हमको यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है? कम है, और सेलिंग प्राइस क्या है? ज़्यादा है। तो क्या होगा? हमको प्रॉफिट होगा। पर हमको फाइंड तो करना पड़ेगा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो क्या बोला था मैंने? माइनस करना है, तो इसको भी क्या करेंगे? माइनस 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0। तो कितना प्रॉफिट किया है सुष्मिता ने? 600 रुपीज़। तो इसलिए क्या बोला है कि हमेशा कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए प्रॉफिट होने के लिए। अब यहाँ पे हमको दिख रही है कॉस्ट प्राइस क्या है? लो है, और सेलिंग प्राइस क्या है? एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस हाई है। तो उसका क्या हो गया? हमको प्रॉफिट मिला है। कितना प्रॉफिट मिला है? तो माइनस करने से आंसर कितना है? 600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ लेट्स मेक अ बिल। अब जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो हमको शॉपकीपर एक बिल देता है। तो बिल में क्या होता है कि जो जो आइटम हमने खरीदी है, बाय किए, उसका नाम होता है, और क्या करते हैं बाजू वाले कॉलम में उसका प्राइस होता है कि ये अगर सपोज बैग लिया है तो बैग कितने प्राइस का है, पेंसिल लिया है तो पेंसिल कितने प्राइस का है। और लास्ट में क्या करता है? वो जितना भी हमने चीज़ें आइटम्स लिए उन सबको क्या करेगा? वो टोटल कर देगा, और जो टोटल आएगा वो हमको क्या करना पड़ता है? बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। पर वो बिल कैसे बनाते हैं वो इसमें देखते हैं। आपके वर्कबुक में पेज नंबर 57 पे क्वेश्चन नंबर 14 है। गिवन बिलो इज द रेट लिस्ट ऑफ द काइंड ऑफ जंक विच सीमा बॉट फ्रॉम जंक कलेक्टर। अब ये सब क्या किया है? सीमा ने जंक कलेक्टर से उसने क्या किया है? खरीदा है, बाय किया है। शी सोल्ड टू द बिग जंक सेलर एंड गॉट द अमाउंट रुपीज़ 590। अब ये सब कुछ उसने कितने में सेल किया है? 590 में। ये सब उसने खरीदा तो है, पर क्या किया है? एक जो बिग बहुत बड़ा जंक सेलर होता है उसको उसने कितने में सेल किया है? 590 में। शी वॉन्ट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस, हेल्प हर टू कीप द रिकॉर्ड एंड राइट द अमाउंट शी अर्न। अब उसको ये सब का क्या करना है? एक रिकॉर्ड बनाना है, एक बिल बनाना है। तो वो कितना उसमें से अर्न करती है वो भी आपको लिखना है। तो क्या करना है? सबसे पहले क्या करेंगे? हम इन सब लिस्ट का नाम लिख देंगे, बिल में होता है। उसके बाद में क्या करेंगे? इसका अमाउंट, ये लिखा हुआ है इधर, कॉटन रुपीज़ 150, बॉटल रुपीज़ 80, पेपर रुपीज़ 85, स्प्रिंग रुपीज़ 60, नट्स रुपीज़ 60, प्लास्टिक रुपीज़ 15। तो इन सब का क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल करेंगे। 150 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 15। आ गई ये 6 अमाउंट के। इधर साइड में क्या लिखेंगे? इनके नाम। तो सबसे पहले क्या है? कॉटन, देन क्या है? बॉटल, फिर क्या है? पेपर, देन स्प्रिंग, देन नट्स, देन क्या है? प्लास्टिक। ये सब उसने सेल किया, उसका प्राइस भी है। अब इनको क्या करेंगे? बिल के अंदर पेमेंट इसका टोटल करेंगे। तो 5 + 5 10, 5 + 1 6, + 8 14, + 8 22, + 6 28, + 6 34, + 1 34, 33 + 1 34। ओके, तो 3 क्या होगा? ऊपर कैरी और 4 नीचे। 3 + 1 4। तो कितने रुपीज़ है? उसने कितने रुपीज़ में ख़रीदा है? 440 में अर्न किया है, ख़रीदा है। और कितने में बेचा है उसको? अगेन 590 में। तो उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस? इधर कॉस्ट प्राइस क्या है? 440, और सेलिंग प्राइस क्या है? 590। प्रॉफिट होने के लिए क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस ग्रेटर, मतलब अमाउंट क्या होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा है
तो इसमें अब देखते हैं कि कितना उसने मनी अर्न किया है, कितना उसने से प्रॉफिट निकाला है। तो उसने कितने में सेल किया है, 590 में, और कितने में बेचा है, 440 में। तो माइनस करते हैं, 0 - 0 0, 9 - 4 5, 5 - 4 1। तो उसने कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, 150 रुपीज़ का। ओके।